मेरे दोस्त इस वीडियो में बात करेंगे फोन पे के एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जिसको लेकर के काफी सारे यूजर्स परेशान रहते हैं। यानी कि इस तरह की जो समस्या है बहुत सारे फोन पे यूजर्स को कई बार फेस करनी पड़ती है। देखिए होता क्या है कि हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, फोन पे के माध्यम से कहीं पर भी पैसे ट्रांसफर करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम पैसे ट्रांसफर करते हैं फोन पे के माध्यम से, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, बट अगले बंदे के बैंक अकाउंट में जिसको हम पैसे भेजना चाह रहे हैं उनके अकाउंट में जाता नहीं है। जबकि हमारे फोन पे एप्लीकेशन में हिस्ट्री में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखाया जाता है। जैसे कि देखिए एक स्क्रीनशॉट है यहाँ पर मैंने 5,999 रुपए किसी को ट्रांसफर किए। एक एग्जांपल बता रहा हूं, हो सकता है आप इससे ज्यादा किए होंगे, हो सकता है आप इससे कम किए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिख रहा है बट और हमारे बैंक अकाउंट से भी पैसे कट गए इतने रुपए, लेकिन अगले बंदे के बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचे। एक सिचुएशन ये होता है। और दूसरी बात यहाँ पर मैं बैक करके दिखाता हूं। देखिए एक और यहाँ पर पेमेंट दिख रहा होगा, साइड में स्क्रीनशॉट देखिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन फेल्ड, ठीक है। मतलब कि मैं ट्रांजैक्शन तो कर रहा था, पैसे भेज रहा था और हमारे बैंक अकाउंट से इतने रुपए कट गए, ओके, लेकिन अगले बंदे के बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचे हैं और इसके अलावे ट्रांजैक्शन फेल्ड भी दिखाया जा रहा है स्टेटस। तो इस तरह की जो समस्या है ना, काफी सारे फोन पे यूजर्स को कई बार फेस करनी पड़ती है और इससे काफी सारे यूजर्स घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। कई बार तो उनको ये लगता है कि अब हमारा पैसा वापस नहीं आएगा, या फोन पे मेरा पैसा रख लेगा, या मेरा पैसा गया तो कहां गया, अब क्या करें। तो भाई इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको सबसे सिंपल सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जिससे कि इन फ्यूचर अगर आपको इस तरह की समस्या आ जाए तो आप किस तरीके से अपने पैसे को वापस ला सकते हैं, या फिर किस तरीके से अपने पैसे को अगले बंदे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगा। सो टेंशन नहीं लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम किसी को फोन पे के जरिए या फिर किसी भी यूपीआई ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफर करते हैं तो दो चार तरीकों से करते हैं। एक तो होता है कि आप कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा आप यूपीआई आईडी के थ्रू कर सकते हैं, तीसरा आप बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल के कर सकते हैं, चौथा आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आपने मोबाइल नंबर के थ्रू पैसे ट्रांसफर किए हैं तो कई बार आप मोबाइल नंबर दर्ज करने के दौरान एक भी डिजिट गलत डाल देते हैं, तो उस सिचुएशन में आपका जो पैसा है उसके अकाउंट में ना जाकर के किसी और के अकाउंट में चला जाता है। तो आपके यहाँ तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखाएगा और आपके अकाउंट से पैसे कट भी जाएंगे, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर ऐसा है आपके साथ, मतलब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, पैसे भी कट गए और अगले बंदे के बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है, तो जिस भी माध्यम से आपने पैसे ट्रांसफर किया है, ठीक है, जैसे मोबाइल नंबर के थ्रू या बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू, ठीक है, या यूपीआई आईडी के थ्रू, तो एक बार आप चेक कर ले यहाँ पर आकर के कि मैंने जो वहां पर यूपीआई आईडी डाला है वो सही है या गलत है, या फिर मैंने जो मोबाइल नंबर डाला है वो सही है या गलत है। एक बार रीचेक कर ले। अगर आपको उसके बावजूद भी सब कुछ सही लगता है कि आपने सही इनपुट किया बट हमारे अकाउंट से पैसे कट गए, तो आप एक बार क्या कीजिएगा कि जिसको आपने पैसे भेजे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने मेरे को पैसे भेजे एग्जांपल, तो आप उसको स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए कि आप देखिए मेरा जो ट्रांजैक्शन है सक्सेसफुल दिख रहा है और यहाँ पर सारा डिटेल्स, यूटीआर नंबर, ठीक है ना, ट्रांजैक्शन आईडी सब कुछ दिख रहा है। आप एक बार अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर लीजिए कि आपके अकाउंट में पैसे गए हैं या नहीं गए हैं, ठीक है। तो वहां पर अगर अगला बंदा चेक करता है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और वहां पर नहीं दिखता है हिस्ट्री में, और वो आपको ये बोलता है कि मेरे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में शो नहीं कर रहा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आगे का प्रोसेस समझ लीजिए। आपको क्या करना है इसको समझ लीजिए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट फेल्ड हो जाता है लेकिन उसके बावजूद भी पैसे कट जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, पैसे कट जाते हैं बट अगले बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते। तो जहां तक बात रही फेल्ड की, ठीक है, मान लीजिए आपने पैसे ट्रांसफर मेरे को किए लेकिन आपके यहाँ ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया और मेरे भी अकाउंट में पैसे नहीं आए बट आपके अकाउंट से पैसे कट गए, तो उस सिचुएशन में आपको 2 to 4 यानी 2 से 4 वर्किंग डेज तक वेट करना है, ठीक है, 2 से 4 दिन तक वेट करना है। वैसे ये मैक्सिमम टाइम बताया जाता है फोन पे की ओर से कि आप 2 से 4 दिन वेट कीजिए, ठीक है ना। आपका पैसा जो कटा है वो आपको ऑटोमेटिक रिफंड मिल जाएगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। तो भाई अगर आपने किसी को पैसे भेजे हैं और वो पेमेंट फेल्ड हो गए हैं और अगले बंदे के अकाउंट में भी पैसा नहीं गया बट आपके अकाउंट से पैसे कट गए, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सेम डे भी हो सकता है, नेक्स्ट डे भी हो सकता है और 2-4 दिन में भी हो सकता है, तो आपको वेट कर लेना है।
लेकिन वहीं पर दूसरी सिचुएशन की बात करें कि अगर आपने पैसे ट्रांसफर किए, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिख रहा है, लेकिन अगले बंदे के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं गए जबकि आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करना है ये चेक कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको अभी स्क्रीन पर ले जाकर के मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाऊंगा आपको कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना है। जैसा कि देखिए यहां पर मैंने फोन पे ऐप को ओपन कर लिया है और यहां पर एक हिस्ट्री का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहां पर जितने भी अमाउंट का आपने ट्रांजैक्शन किया होगा उसकी हिस्ट्री यहां पर आपको दिख जाती है। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका अमाउंट फेल्ड हो गया या सक्सेसफुल दिख रहा है, दोनों ही सिचुएशन में आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं लेकिन अगले बंदे के अकाउंट में नहीं पहुंचा, तो जो फेल्ड हो गया वो तो आपको पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए मैं आपको दिखाता हूं, इस पर क्लिक करता हूं, ये 25,000 का अमाउंट है जो फेल्ड हो चुका है। तो आपको करना क्या है, नीचे आना है, यहां पर कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए यहां पर आ चुका है, आपका इतना का पेमेंट फेल हो गया क्योंकि आप अपने बैंक द्वारा राशि की निर्धारित सीमा पार कर चुके हैं। तो मेरे को इस तरह का लिमिट क्रॉस का ये प्रॉब्लम मेरे को फेस करना पड़ा। आप कम अमाउंट डालकर फिर से कोशिश कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें, इस पेमेंट के लिए आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाते से कोई पैसे नहीं कटे हैं। इस तरीके से मेरे को मैसेज आ गया है। लेकिन अगर आपके अकाउंट से पैसे कट जाते, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि अगर आपके अकाउंट से पैसे कटे हुए हैं तो आपका पेमेंट 2 से 4 दिनों के अंदर अंदर फिर से आपको मिल जाएगा, वापस आपके अकाउंट में इतना रुपया क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर मान लीजिए अगर आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूं, सक्सेसफुल हो गया है ना, ठीक है ना, तो यहां पर आपके अकाउंट से पैसे तो कट गए होंगे, तो उस सिचुएशन में अगर अगले बंदे के अकाउंट में पैसा नहीं गया तो आपको नीचे में कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ चुका है, नमस्ते, हम देख पा रहे हैं कि आपका इतना का पेमेंट 17 सितंबर 2025 को सफलतापूर्वक गूगल पे में जमा कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ ये बताया गया कि सफलतापूर्वक जमा हो गया है। कृपया कंफर्म के लिए इतना से उसी यूपीआई आईडी से लिंक बैंक अकाउंट चेक करने के लिए कहे। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जिसको आपने भेजे हैं उनको बोले चेक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने साफ साफ यहाँ पर मेंशन कर रखा है फोन पे की पैसा सफलतापूर्वक जा चुका है। अब यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आपको इसमें कोई मदद चाहिए, में राशि जमा नहीं की गई, गलत अकाउंट में पैसा भेज दिया गया, इस पेमेंट के लिए धोखाधड़ी की रिपोर्ट करें या कैशबैक समस्या, मतलब कोई भी समस्या है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जमा नहीं की गई, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया राशि गूगल पे से जुड़े शिव कुमार दास के बैंक अकाउंट में जमा होनी चाहिए थी। कृपया जान ले, जब भी किसी मोबाइल नंबर के माध्यम से राशि भेजी जाती है तो वह किसी भी पेमेंट ऐप में जमा हो सकती है जो उसी नंबर के साथ रजिस्टर्ड है। क्या आप कृपया यह जान सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि उन्होंने अपने लेटेस्ट अकाउंट स्टेटमेंट को चेक किया है या नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर साफ साफ बता दिया जाएगा। तो और भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हाँ नहीं में जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट फोन पे के सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करके ये पता कर सकते हैं कि क्यों आपको इस तरह की समस्या आ रही है, और ये पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा और आपको आपकी ही लैंग्वेज में यहाँ पर समझाया जाएगा। लेकिन यहां से आपको अगर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट आगे का प्रोसेस कर सकते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आपने सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया, इसके बावजूद भी आपका पैसा रिफंड आपको नहीं मिला या फिर जिसको आप भेजना चाह रहे थे उनके अकाउंट में पैसा नहीं गया, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन आपको यहां से नहीं मिला, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, फोन पे ऐप को ओपन कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको हिस्ट्री का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, देखिए हिस्ट्री आ चुका है। अब यहां पर जो भी आपने अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया और वो सक्सेसफुल हो गया, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, आप साइड में देखिए यहां पर मैंने इस अमाउंट का जो ट्रांजैक्शन किया वो सक्सेसफुल है लेकिन अगले बंदे के अकाउंट में नहीं गया और मेरे अकाउंट से कट गए हैं, तो उस सिचुएशन में आपको यहां पर ट्रांजैक्शन आईडी दिख रही होगी और एक यूटीआर नंबर भी दिख रहा होगा। इसको आपको कॉपी कर लेना है या फिर कहीं पर नोट डाउन कर लेना है। अब आपका अकाउंट जिस भी बैंक जिस भी ब्रांच में है वहां पर जाइए और उनको यूटीआर नंबर ट्रांजैक्शन आईडी दोनों दिखाइए और साथ ही अपना फोन भी ले जाइए। वहां पर उनको बताइए बैंक मैनेजर से कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मतलब मैंने ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिख रहा है, मेरे अकाउंट से पैसे भी कट गए बट मैं जिनको भेजना चाह रहा था उनके अकाउंट में पैसे नहीं गए, देखिए क्या प्रॉब्लम है। तो वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या तो अगले बंदे के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा आपका पैसा, या फिर अगर क्रेडिट नहीं होता है तो उस सिचुएशन में आपका पैसा आपको ही रिफंड मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपका पैसा जाएगा कहीं नहीं, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और अब आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके
नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।